नमस्कार बच्चों, आपके गंगा एकेडमी परिवार में हाजिर हो चुके हैं गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, परिचर्चा करेंगे व्यंजन संधि के द्विज से व्यंजन पर। मैंने पिछले सेशन से ही शुरुआत की थी। संधि में हमारी क्या क्या हो गई थी, थोड़ा हम करते हैं रिकॉल। सुनिए, पहले हम स्वर संधि को पढ़े। स्वर संधि में हमने कंप्लीट कर ली है। स्वर संधि में 5 संधियां होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाज संधि। इन पांचों संधियों को मैंने खत्म कर ली थी। अब स्वर संधि खत्म होने के बाद मैंने व्यंजन संधि पे भी शुरुआत कर दी थी। आज उसी व्यंजन संधि में हम द्विज व्यंजन पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप सभी से बातें करेंगे। आज हमारा व्यंजन संधि भी हो जाएगा आसान। हम सबको संधि में कोई समस्या अब नहीं होने पाएगी। 2 मिनट हम आपसे लेता हूँ। आप सब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, इसे अपने से जुड़े हुए सभी लोगों के पास भेज दें और सभी लोग मिलके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ले लें, ताकि हम यहाँ से वीडियो कोई भी पब्लिश करें आपके पास मोबाइल में, आपके लैपटॉप में सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो देख के अपनी तैयारी बेहतर कर सकें। इसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। गंगा एकेडमी को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है और इसे आप सबसे विनम्र निवेदन गुजारिश करता हूं, आप सब पहुंचाइए। और गंगा एकेडमी का जो उद्देश्य है, संकल्प है, हर घर नौकरी, हर घर शिक्षा, इसे आप सब इस मुहिम में सहभागी बनिए और इसे पूरा कीजिए। आप सब चैनल को सपोर्ट और प्यार दें। हम आने वाले समय में आपके लिए ही सब कुछ ये चैनल है। हम इस चैनल को आपके उद्देश्य से बनाए हैं। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, प्यार करें। आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क क्लास ही रहेगा। कभी ये गंगा एकेडमी पेड क्लास नहीं बनेगा। आप सब निःशुल्क परिचर्चा, निःशुल्क पाठशाला का से लाभान्वित होइए और आने वाले दिनों में यहाँ से मैंने एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल, कानूनगो, एसडीआई, अधीनस्थ पेट इत्यादि वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम सब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ से टीजीटी, पीजीटी के सभी विषयों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और पूरा गहन अध्ययन हम यहाँ से करेंगे। आईएएस, पीसीएस, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हम यहाँ से प्री की पूरी गहन अध्ययन करेंगे, मेंस की पूरी गहन अध्ययन करेंगे, इंटरव्यू पे हम आपसे पर चर्चा करेंगे और आंसर राइटिंग के साथ हम गहन अध्ययन करेंगे। आंसर राइटिंग को भी हम सब पूर्ण करेंगे। हम आईआईटी क्षेत्र में, हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई को भी कंप्लीट करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे। मेडिकल के क्षेत्र में नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं को भी हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। बस आप सब इसे सपोर्ट करें, साथ आए और प्यार दें। हम आपके प्यार, आपके सपोर्ट के बल से हम इन सब मुहिम में आप सभी को साथ लेकर चलेंगे। चलिए आज के टॉपिक पे हम सीधा आपसे बात करते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि में मैंने आपसे डिस्कशन कुछ कर ली थी। जैसे नियम नंबर 1 में मैंने लिखाया था वर्ण का पहला तीसरे में चेंज, वर्ण का 5वां में चेंज मैंने आपको करा दिया था। अब आप
द्विज व्यंजन पे चलते हैं। द्विज व्यंजन क्या होता है इस पे भी कुछ हम सब कर लेते हैं परिचर्चा। चलिए लिख लीजिए द्विज व्यंजन। व्यंजन संधि में पहली हेडिंग डालिए द्विज व्यंजन। द्विज व्यंजन में आप सब 2 लाइन लिख लीजिए। जहां पर व्यंजन आधा या पूरा हो दोनों आए तो द्विज व्यंजन कहलाता है। द्विज व्यंजन कहते हैं। आप सब हेडिंग में लिख लीजिए और ये आधा और पूरे पे कर लीजिए अंडरलाइन इन्वर्टेड कामा में। जहां पर व्यंजन आधा या पूरा दोनों साथ में आए तो उसे द्विज व्यंजन कहते हैं। इसको आप सब लिख लीजिए। जैसे में आप लिख लीजिए आधा या पूरा कैसे आता है। जैसे आधा चा के बाद पूरा चा इस प्रकार से आता है। आधा ला और पूरा ला के साथ में आता है। आधा टा पूरा टा के साथ में आता है और डा आधा और पूरा साथ में आता है। ये आपका द्विज व्यंजन का उदाहरण है। आप सब लिख लीजिए। जहां पर व्यंजन आधा और पूरा दोनों आए तो वहां द्विज संधन व्यंजन होता है। द्विज व्यंजन होता है जैसे आधा चा के बाद पूरा चा, आधा ला के बाद पूरा ला, आधा ता के बाद पूरा ता, आधा डा के बाद पूरा डा। इसको आप सब लिख लीजिए। हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। चलिए एग्जाम्पल का हेडिंग डालिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे उल्लेख आ गया, जगन्नाथ आ गया, उल्लास आ गया, उद्यान आ गया, सच्चरित आ गया, उच्चारण आ गया। ये सब उदाहरण द्विज व्यंजन के उदाहरण हैं। जैसे उल्लेख, जगन्नाथ, उल्लास, उद्यान, सच्चरित, उच्चारण, ये सब द्विज व्यंजन के उदाहरण हैं। आप सब लिख लीजिए। उल्लेख को संधि विच्छेद कैसे करते हैं आप देखिए। उल्लेख को ला को हम टा में चेंज करेंगे। उद्यान लेख। ला को
टा में चेंज करेंगे उतले, उत धन ले। जगन्नाथ को हम लिखेंगे जगत धन नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। इन्ना को टा में चेंज करेंगे और उल्लास को करेंगे उत धन लास, उत धन लास को करेंगे उल्लास कर देंगे, बराबर हो जाएगा उल्लास। उद्दयन को हम लोग करेंगे उत धन दयन, उत धन दयन बराबर उद्दयन। सच्चरित को हम सब करेंगे सत धन चरित, सत धन चरित, सच्चरित हो जाएगा। उच्चारण को हम लोग करेंगे उत धन चारण, उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाएगा। आप सब संधि विच्छेद कर लीजिए। द्वि व्यंजन में हमने बताया आपको जहां पर व्यंजन आधा और पूरा दोनों आए उसे द्विज व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा चा पूरा चा, आधा ला पूरा ला, आधा ता पूरा ता, आधा डा पूरा डा। उल्लेख में देखिए आधा ला आधा पूरा ला आया है, आधा ना पूरा ना आया है, आधा ला पूरा ना आया है, आधा डा पूरा दा, आधा चा आधा पूरा चा, आधा चा पूरा चा। इस प्रकार के एग्जाम्पल अगर आप सब देखिए तो द्विज व्यंजन मार के आइए। उल्लेख का संधि विच्छेद उत धन लेख, जगन्नाथ का जगत धन नाथ, उल्लास का उत धन लास, उड्डयन का उत धन दयन और सच्चरित का सत धन चरित और उच्चारण का उत धन चारण। आप सब नोट कर लीजिए। हम चलते हैं आगे की तरफ। चलिए नियम नंबर 3 लिखिए। नियम नंबर 3 लिखिए। नियम नंबर 3 क्या लिखना है? अहंग, अंग, अंग लिखा है। अंग वाला नियम मां में चेंज करना है। अंग वाला नियम मां में चेंज करना होता है। आप सब हेडिंग में लिख लीजिए। अगर अंग आया है तो उसका चेंज हम मां में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप सब लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए अंग नियम मां में परिवर्तन हो जाता है। अंग को मां में परिवर्तन हो जाता है। आप सब लिख लीजिए। एग्जाम्पल हम इसका लिखते हैं। जैसे संयम आ गया, संयम, अहंकार, अहंकार, सन्यासी, सन्यासी में सा में ऊपर बिंदी भी होता है और आधा ना भी होता है। आप सब ध्यान से लिखिए क्योंकि सन्यासी शब्द इंपॉर्टेंट है। इसको हम वर्तनी में भी परीक्षा हालों में बहुत आता है और लड़के गलत करके चले जाते हैं, या तो आधा ना लगा देते हैं या बिंदी लगा देते हैं, दोनों नहीं लगाते हैं, जबकि दोनों होना चाहिए। अब संघर्ष आप सब लिख लीजिए। संतोष लिख लीजिए, संतोष हो गया। संकीर्ण हो गया, संयोग हो गया, परंतु हो गया,
संस्कृत हो गया, और संगति हो गया, संगति हो गया। इसको आप सब लिख लीजिए। एग्जाम्पल अंग का माँ वाला नियम, जो माँ में परिवर्तन वाला नियम में एग्जाम्पल में लिख लीजिए। संयम, अहंकार, सन्यासी, संघर्ष, संतोष, संकीर्ण, संयोग, परंतु, संस्कृत, संगत। ये नियम है, इसका संविच्छेद कर लीजिए। संयम को आप सब संविच्छेद करेंगे तो सम, ये अंग देख रहे हैं ना, ये सा पे जो ऊपर बिंदी लगा है, सा में, सा व्यंजन में, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो सा में आ लगा है, छोटा वाला ह्रस्व वाला आ लगा है, और ऊपर बिंदी है, तो अंग हो गया। और इस अंग को यहाँ परिवर्तन माँ में कर देना है, अर्थात सम लिख देना है। समधन, समधन यम, संयम। अहंकार को आप सब लिखेंगे अहम धनकार, अहम धन कार। इसी प्रकार से अहम का अहम धनकार हो गया। सन्यासी को आप सब लिखेंगे सम धन, समधन न्यासी बराबर सन्यासी। संघर्ष को आप सब लिखेंगे, संघर्ष को आप सब लिखेंगे सम धन हर्ष। संतोष को आप सब लिखेंगे सम धन तोष। संकीर्ण को आप सब इसी प्रकार से कर लीजिए सम धन कीर्ण, सम धन कीर्ण। संयोग को कर लीजिए सम धन योग, सम धन योग हो गया संयोग। परंतु को आप सब कर लीजिए परम धन टू, परम धन टू बराबर परंतु। संस्कृत को आप सब लिखिए सम धन कृत, सम धन कृत बराबर संस्कृत हो जाएगा। संगति को सम धन गति बराबर सम धन गत, सम धन गत बराबर संगति हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। अंग वाला नियम माँ में चेंज करने को कह रहा है। अब इसका उदाहरण है संयम, अहंकार, सन्यासी, संघर्ष, संतोष, संकीर्ण, संयोग, परंतु, संस्कृत, संगति। आप सब लिख लीजिए। संयम का संविच्छेद हम आपसे बताएं तो सम धन यम बराबर संयम, अहम धनकार बराबर अहंकार, सम धन न्यासी बराबर सन्यासी, सम धन हर्ष बराबर संघर्ष, सम धन तोष बराबर संतोष, सम धन कीर्ण बराबर संकीर्ण, सम धन योग बराबर संयोग, सम धन टू बराबर परंतु, परम धन टू बराबर परंतु होगा। सम नहीं, गलती से बोल दिया था। परम धन टू बराबर परंतु होगा। सम धन कृत बराबर संस्कृत, सम धन गत बराबर संगत। ऐसे जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे तो और भी एग्जाम्पल आएंगे, इसको आप सब कर लीजिए एक्सेट्रा। चलिए एक नियम और बताते हैं, नियम नंबर 4 नोट कर लीजिए। हम नियम नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब नोट कर लिए होंगे। हम इरेज करते हैं और नियम नंबर 4 में की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नियम नंबर 4 हेडिंग डालिए। नियम नंबर 4
को लिखेंगे आप सब हेडिंग में आधा चा और छा। आधा चा और छा का नियम में आप सब लिखेंगे आधा चा और छा वाले नियम में आप सब लिखेंगे इसमें दो भाग इसका कर दीजिए आधा चा छा का नियम। एक में लिखेंगे आधा चा चा पूरा चा हट जाता है, चा हट जाता है अर्थात गायब हो जाता है, हट जाता है चा गायब हो जाता है। आप सब यहां लिख लीजिए एक वाले में, और दूसरे वाले में आप सब लिख लीजिए चा का टा में परिवर्तन हो जाता है, चा का टा में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, हो जाता है। और दूसरे फिर नीचे लिख लीजिए इसी में छा छाता वाला छा का सा में परिवर्तन हो जाता है, वो सलजम वाला सा में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। आप सब लिख लीजिए आधा चा छा वाले नियम में एक दो भाग में कर लीजिए। एक में लिख लीजिए चा हट जाता है अर्थात गायब हो जाता है, दूसरे में लिख लीजिए चा का टा में परिवर्तन हो जाता है, और छाता वाला छा को सलजम वाले सा में परिवर्तन कर देते हैं। आप सब लिख लीजिए। अब हम इसके कुछ नियम भी बता देते हैं उदाहरण। चलिए आप सब नियम लिख लीजिए। आधा चा और छा वाले नियम में एग्जाम्पल लिख लीजिए विच्छेद, विच्छेद, विच्छेद हो गया, अनुच्छेद लिख लीजिए, परिच्छेद भी लिख सकते हैं, परिच्छेद भी लिख सकते हैं, और लिख लीजिए परिछाया लिख लीजिए, परिछाया लिख लीजिए, ऐसे एक्सेट्रा इसी लिख लीजिए। और भी ऐसे आधा चा छा वाला नियम के संधि आते हैं। लिख लीजिए टा आधा चा टच्छू, लिख लीजिए टच्छू, टच्छू लिख लीजिए, टच्छू हो गया। उच्छा, उच्छ्वास लिख लीजिए, और एक और लिख लीजिए सच्छा, सच छास्त्र, इसको लिख लीजिए। ये आपके आधा चा छा के नियम के उदाहरण एग्जाम्पल है। आप सब लिख लीजिए। आधा चा और छह के नियम में एग्जाम्पल विच्छेद हो गया, अनुच्छेद हो गया, परिच्छेद हो गया, परिछाया हो गया, टच्छू हो गया, उच्छ्वास हो गया, सश्वास हो गया। अब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो विच्छेद का
बी धन छेद हो जाएगा विच्छेद। बी धन छेद बराबर विच्छेद। अनुच्छेद का सन्निविच्छेद करेंगे, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। इसी प्रकार से परिच्छेद को हम करेंगे तो परिधन छेद बराबर परिच्छेद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, सन्निविच्छेद हो जाएगा परिच्छेद का। परिछाया का करेंगे तो परिधन छाया बराबर परिछाया, सन्निविच्छेद हो जाएगा। छेद छाया छाया, परिधन छाया बराबर परिछाया का सन्निविच्छेद हो जाएगा। तच्छु का हम करेंगे तो तटधन स्यु बराबर तटधन स्यु बराबर तच्छु हो जाएगा। उच्छ्वास का हम करेंगे तो उद्धन श्वास, उद्धन श्वास बराबर उच्छ्वास, और श्वास। सत्शास्त्र का लिखेंगे सतधन शास्त्र बराबर सतधन शास्त्र बराबर हो जाएगा सत्शास्त्र। ये आपके सन्निविच्छेद हो जाएंगे, नोट कर लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए। आधा चा छे के नियम में चा हट जाता है, चा का टा में परिवर्तन और चा का छाता वाले छा का सलजम वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया। विच्छेद का सन्निविच्छेद विधन छेद होगा, अनुच्छेद का सन्निविच्छेद अनुधन छेद, परिच्छेद का परिधन छेद, परिछाया का परिधन छाया, तच्छु का तटधन स्यु, उच्छ्वास का उद्धन श्वास और सत्शास्त्र का सतधन शास्त्र। ये आपके एग्जाम्पल हो गए, नोट कर लीजिए। आप सब नोट कर लिए होंगे। चलिए आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम अगला नियम बताते हैं अगले सेशन में। नमस्कार। आप सभी से बस एक गुजारिश करता हूँ, आप सब चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दे दें ताकि हम यहाँ से कोई भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें और एग्जाम हॉल में परीक्षा को क्रैक करके आइए और सरकारी नौकरी लेकर आइए। यही गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य और संकल्प है। आप सब इस उद्देश्य और संकल्प को साकार कीजिए। इसे संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक इसे पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए। अपने परिजनों को, मित्रों को, संबंधियों को इसे शेयर करके भेज दीजिए और हम सब मिलकर यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। चैनल को प्यार और सपोर्ट देकर इससे लाभान्वित होकर एक सरकारी नौकरी लें, जो कि गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल का उद्देश्य और संकल्प है। आप सब इसे साकार कीजिए। हम आपके सपोर्ट से ही सब कुछ निर्भर है। आप इस चैनल को सपोर्ट और प्यार देते रहेंगे तो हम आने वाले दिनों में आप संपूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र से हर कंपटीशन की तैयारी यहाँ से कराई जाएगी। एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सी-टेट, सुपर टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल, कानूनगो, एसडीआई, अधीनस्थ, पैट इत्यादि वनडे एग्जाम की पेपर के लिए तो हम लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ हम सब आईएएस का प्री मेंस इंटरव्यू का गहन अध्ययन यहाँ से करेंगे। टीजीटी, पीजीटी की सभी विषयों की गहन डिटेल के साथ हम सब प्रिपरेशन करेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में आईआईटी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई इत्यादि की परीक्षाओं की प्रिपरेशन हम सब करेंगे और मेडिकल क्षेत्र में हम सब नीट जैसी कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी यहाँ से करेंगे और सब कुछ निःशुल्क रहेगा। यहाँ से कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना पड़ेगा। बस आप सभी चैनल को सपोर्ट और प्यार बनाएं। आप सभी चैनल को प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे, यही हमारा शुल्क है। इससे बेहतर और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आप सब
चैनल पर आइए, प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाकी हम यहाँ से सब कुछ वन टू ऑल फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा। हर क्षेत्र की वीडियो यहाँ से आएगी। बस आप सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। और हमारा उद्देश्य है कि हमारे गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल से प्रत्येक बच्चा नौकरी पा जाए और अधिकारी बन जाए, मास्टर बन जाए, अलग अलग विभागों में सब तैनात हो जाएं। इससे बेहतर हमारे लिए और शुल्क कुछ नहीं है। यही हमारा शुल्क है। आप सभी इसे सपोर्ट और प्यार दें। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं तक। इसके आगे के वीडियो सेशन में हम अगले सेशन में करते हैं, अगले वीडियोज में करते हैं व्यंजन संधि के आगे। फिर हम बताते हैं वाचिंग फॉर दिस वीडियो। आप नमस्कार, जय हिंद मित्रों। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द।